महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग 10वें श्लोक से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम तम अर्च्यम आराध अभिवर्तमानम अवाकिरन वाललता प्रसूनै आचार लाजै इव पौरकन्या। इसमें राजा दिलीप वन में ऋषि वशिष्ठ की धेनु को चराने के लिए गए हुए हैं और इस प्रकार से गाय के पीछे पीछे वन में विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मरुत प्रयुक्ता, मरुत वायु के द्वारा, प्रयुक्ता हिलाए जाने से, हवा के चलने से जो हिलडुल रही हैं, ऐसी बाल लता, जो बाल छोटी छोटी हैं, ऐसी लताएं आरात, सामने से दूर से आते हुए, अपने समीप में आते हुए, अभिवर्तमानम, अपने पास विचरण करने वाले राजा दिलीप मरुत सखाभम, वो किस प्रकार के हैं? मरुत सखाभम, मरुत वायु का जो सखा है, जो मित्र है, उसकी आभम, आभा के समान, जिनका तेज है। मरुत वायु का सखा अर्थात अग्नि के समान, जो दैदीप्यमान हैं, जिनका तेज अग्नि सदृश है। इस प्रकार के राजा दिलीप अर्च्यम, जो अर्चना के योग्य हैं, तम, उनका, प्रसूनई, फूलों के द्वारा, पौर कन्या, पौर नगर में रहने वाली जो कन्याएं हैं, अर्थात राजा नगर भ्रमण के लिए जब अपने महल से निकलते थे तो राजपथ पर जब वो चलते थे तो जो नगर की कन्याएं हैं वे आचार लाजई, आचार उनके स्वागत के लिए, लाजई खीलों को उनके ऊपर वर्षा किया करती थी, बिखेर कर उनके ऊपर खीलें फेंक करके, बिखेर करके वो उनका आचार सत्कार किया करती थीं। इसी प्रकार से मानो तो बाल लताओं ने, प्रसूनई, अपने फूलों की वर्षा करके अवाकिरन, उनके ऊपर, जब राजा छोटी छोटी बाल लताओं के नीचे से गुजरते थे तो वे लताएं हवा के हिलने डुलने के कारण, उनके जो फूल थे वे राजा के ऊपर गिर पड़ते थे। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मानो तो जो बाल लताएं हैं वे राजा के सत्कार में अपने समीप जब वो आते थे तो उनके ऊपर हवा से हिलने के कारण फूल उनके झड़ जाते थे। तो ऐसा आभास होता था जैसे जब राजा नगर भ्रमण के लिए निकलते थे तो उनके स्वागत के लिए जो पौर कन्याएं हैं वे उनके ऊपर लाजई, लाजों की, खीलों की वर्षा किया करती थीं। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ दृश्य उपस्थित किया है जो अत्यधिक मनोहर बन पड़ा है। और इसके आगे वो कह रहे हैं, धनुर्भृतो अपि अस्य दर्याद्र भावम आख्यातम अंतःकरणै विशंकै विलोकयन्त्यो वपुर आपुर अक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। राजा धनुष बाण को लिए हुए वन में विचरण कर रहे थे गाय के साथ साथ, तो वहाँ रहने वाले जो हिरण हैं उन्होंने आते हुए उन राजा को अपनी बड़ी बड़ी नेत्रों को विस्फारित करके, चौड़ी करके और फैला करके उनको देखा। तो जो हिरण हैं उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से और भी उनको चौड़ा करके राजा को देखा और कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं मानो तो अपनी इन नेत्रों के होने का आज उनके द्वारा पूरा
फल प्राप्त कर लिया गया। किस तरह से? धनुर्भृतः अपि, धनुष को धारण करने के बावजूद भी, अस्य राजा दिलीप के प्रति विशंकई, जिनके मन में कोई शंका नहीं है, जो निशंक हैं, कोई डर नहीं है, अंतःकरणई, अपने मन में, तो जिनके अंतःकरण में राजा को देखकर, हालांकि उन्होंने अपने हाथ में धनुष धारण किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो अंतःकरण से निशंक हैं, बिना किसी डरे हुए, दयार्द्र भावम, राजा के दयार से आर्द्र भाव को, अर्थात ये जो राजा है वह दया युक्त है, हम प्राणियों की हिंसा नहीं करेगा, हमारे ऊपर अपने धनुष से बाण नहीं छोड़ेगा, इस प्रकार के राजा के भाव को जानकर वपुः विलोक्यन्त्य है, राजा के शरीर को देखते हुए, हरिण्यः, मृगों ने, अक्षणाम, मानो तो अपनी आँखों के, प्रकाम विस्तार फलम आपुः, प्रकाम बहुत अधिक, विस्तार फलम, बड़े होने के फल को, आपुः प्राप्त किया। तो अपनी बड़ी बड़ी नेत्रों के होने का फल राजा को देखकर मानो तो इन मृगों ने आज प्राप्त कर लिया, क्योंकि आँखों का काम है देखना, और वे राजा को भली भांति देख पा रहे हैं अच्छे से, तो मानो तो उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं, उन आँखों का पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ राजा के शरीर को देखने से उन्होंने आज प्राप्त कर लिया है। तो राजा धनुष को लिए हुए विचरण कर रहे हैं, परंतु जो मृग हैं वो उन्हें देखकर डरकर भाग खड़े नहीं होते कि ये कोई शिकारी हमें मार देगा, हमारे ऊपर तीर छोड़ देगा। उन्होंने राजा के अंतर मन में जो दयापूर्ण भाव है उसे भली भांति देख लिया, जान लिया, समझ लिया, और उसको देखकर अंतःकरण से विशंक होकर, निडर होकर वे वहीं विद्यमान रहे, डरकर भागे नहीं, और अपनी बड़ी बड़ी नेत्रों से राजा को निहारते हुए उन्होंने उन बड़ी आँखों के होने का संपूर्ण फल मानो तो आज प्राप्त कर लिया। और फिर स कीचकई मारुत पूर्ण रंध्रई कूजद्भि आपादित वंश कृत्यम शुश्राव कुंजेषु यशः स्वम उच्चई उद्गीयमानम वन देवता भी। और जब राजा वहाँ से विचरण कर रहे थे तो वहाँ पर उगे हुए जो बाँस के पेड़ थे, उन बाँस के पेड़ों में हवा भर जाने के कारण वे बज उठते थे। तो मानो तो ऐसा आभास होता था कि वे बाँस जो हैं वे उस उत्पन्न होने वाली ध्वनि के माध्यम से मानो तो तेज स्वर में राजा का यशगान कर रहे हों। स मारुत पूर्ण रंध्रई, स उन्होंने मारुत हवा से पूर्ण भरे हुए, रंध्रई छिद्रों वाले, कूजत भी कूजन करते हुए, बजते हुए, कीचकई बाँस के पेड़ों से आपादित संपन्न किया, वंश कृत्यम बांसुरी के बजने से होने वाले कार्य को, अर्थात बांसुरी बजने जैसे कार्य को उन हवा से भरे हुए छिद्रों वाले बाँस के पेड़ों ने संपन्न किया। कुंजेशु उन कुंजों में, उन झुरमुटों में, वन देवता भी, वन के जो देवता हैं जो उन कुंजों में निवास कर रहे हैं, उनके द्वारा मानो तो उच्च स्वर से उद्गीयमानम गाए जाते हुए, उत्पन्न किए जाते हुए, स्वम अपने यश को शुश्राव सुना। तो राजा जब वहाँ कुंजों से गुजर रहे थे तो वहाँ पर विद्यमान जो बाँस के पेड़ थे, उन बाँस के पेड़ों में विद्यमान रंध्रों के अंदर बहने वाली हवा के भर जाने से वे बज उठते थे। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं मानो तो वे कीचक, वे बाँस के पेड़ बांसुरी को बजाकर जैसे राजा का यशगान किया जा रहा हो वन देवताओं के द्वारा, इस प्रकार का आभास हो रहा था। और फिर अगले श्लोक में
कवि कह रहे हैं, पृक्तस्तुषारै गिरिनिर्झराणाम् अनोकः कंपित पुष्पगंधो तम आतपक्लांतम अनाथपत्रम आचारपूतम पवनः शिशेवे। आचार से पवित्र हुए उन राजा का पवन ने शिशेवे सेवा की। किस प्रकार के पवन ने वहाँ विचरण करते हुए राजा दिलीप की सेवा की? गिरि निर्झराणाम, गिरि निर्झर जो पर्वतीय झरने थे उनके, तुषारई जल बिंदुओं ने, पृक्त है युक्त, तो पर्वतीय झरनों की जल बिंदुओं से युक्त, अनोकहा कंपित, अनोकहा जो पेड़ हैं वो कंपित हिल रहे थे, पुष्पगंधी जिस वजह से उन पे विद्यमान फूलों की जो गंध है वह जिस पवन में मिश्रित थी। तो ऐसे पवन ने राजा की सेवा की जो पर्वतीय झरनों के जल बिंदुओं के से युक्त होने के कारण शीतल था, और जो पेड़ हवा से हिलडुल रहे थे तो उन पर विद्यमान फूलों की सुगंध जिस हवा में सम्मिश्रित थी। इस प्रकार की सुगंधित और शीतल पवन ने राजा की सेवा की। कैसे राजा की? अनाथ पत्रम, जो कि छत्र से रहित होने के कारण आतप क्लांतम, धूप से पीड़ित थे, परेशान थे, क्लांत थे, और आचार पूतम जो अपने आचरण से अत्यंत पवित्र थे। ऐसे तम उन राजा दिलीप की पवन के द्वारा, वायु के द्वारा सेवा की गई। तो इस प्रकार से वन में विचरण करते हुए धूप से परेशान, छत्र रहित, आचरण से पवित्र राजा दिलीप की ऐसे पवन ने सेवा की जो कि पर्वतीय झरनों की जल बिंदु जिसमें युक्त विद्यमान थी, जिससे वो हवा शीतल हो रही थी, और वहाँ विद्यमान पेड़ों के ऊपर लगे हुए जो पुष्प थे वो पेड़ हवा से हिलडुल रहे थे। अतः जो हवा है वो उन फूलों के ऊपर से गुजर कर आ रही थी, जिस कारण से सुगंधित थी। तो ऐसी सुगंधित और शीतल पवन के द्वारा राजा दिलीप की उस वन में सेवा की गई।